द्वारा संचालित एमपीएस प्रतापनगर के रुद्राक्ष सभागार में एमपीएस संस्कृति के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण समारोह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर सम्मानित अतिथियों के रूप में पधारे जवाहर सिंह बेढम, गृह राज्य मंत्री राजस्थान सरकार एवं प्रसिद्ध उद्योगपति व समाजसेवी राजकिशोर मालपानी के साथ माहेश्वरी शिक्षा समिति के अध्यक्ष केदारमल भाला, उपाध्यक्ष बजरंग लाल बाहेती, महासचिव शिक्षा मधुसूदन बिहानी, कोषाध्यक्ष सीए अनिल शारदा, विद्यालय के मानद सचिव सीए गणेश बांगड़, विद्यालय के भवन मंत्री अजय शारदा एवं विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों की उपस्थिति में उद्घाटन पट्टिका का अनावरण, विधि पूर्वक हवन व पूजन की क्रियाएं संपन्न कराई गई। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने गीत, संगीत, नृत्य से परिपूर्ण विविध प्रस्तुतियां देकर उद्घाटन कार्यक्रम को नवचेतना से परिपूर्ण कर दिया। ईसीएमएस के अध्यक्ष केदारमल भाला द्वारा सभी आगंतुक अतिथियों का स्वागत कर भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला गया। महासचिव शिक्षा मधुसूदन बिहानी ने ईसीएमएस की शैक्षणिक व सह शैक्षणिक गतिविधियों का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर अतिथियों को शिक्षा समिति की व्यापक व दूरगामी सोच से परिचित कराया। विद्यालय के मानद सचिव सीए गणेश बांगड़ द्वारा संस्कृति विद्यालय का विजन और मिशन प्रस्तुत किया गया, जिसमें बच्चों को विद्यालय शिक्षा के साथ संस्कारों, परंपराओं और जीवन मूल्यों से जोड़ने का विश्वास दिया गया। कार्यक्रम में पधारे सम्मानित अतिथि जवाहर सिंह बेढम द्वारा विद्यालय परिवार को नवीन शिक्षा केंद्र के उद्घाटन हेतु बधाई दी और बताया गया कि यह समारोह केवल एक इमारत के उद्घाटन का नहीं, बल्कि ज्ञान, संस्कृति, संस्कार और भविष्य के निर्माण की नींव रखने का प्रतीक बनेगा। इस क्रम में उपस्थित अतिथि राजकिशोर मालपानी ने अपने संबोधन में कहा कि यह विद्यालय न केवल बच्चों को शिक्षा देगा, बल्कि उनके सर्वांगीण विकास में इस क्रम में उपस्थित अतिथि राजकिशोर मालपानी ने अपने संबोधन में कहा कि यह विद्यालय न केवल बच्चों को शिक्षा प्रदान करेगा, बल्कि उनके सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध होगा। इस भव्य उद्घाटन समारोह के अवसर पर एमपीएस संस्कृति भवन निर्माण से जुड़े सक्रिय कारकों को अतिथियों व शिक्षा समिति द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के समाप्ति पर विद्यालय के प्रधानाचार्य रीटा भार्गव द्वारा सभी आमंत्रित अतिथियों व शिक्षा समिति के पदाधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। देखने में कैसा लग रहा है? मैं बधाई देना चाहूँगा माहेश्वरी एजुकेशनल सोसाइटी को, जिन्होंने जयपुर में 1926 से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की स्थापना करके एक शिक्षा का अलख जगाने का काम किया। मैं नतमस्तक हूँ उन फाउंडर्स मेंबर्स को जिन्होंने एक शिक्षा समिति की स्थापना की और अब 2025-26 100वें वर्ष में ये संस्था चल रही है। विभिन्न स्थानों पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, शिक्षा के मंदिर, धर्मशालाएं, और मुझे पता लगा कि एक बहुत बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना ये सोसाइटी करने जा रही है। आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, आदरणीय मालपानी जी द्वारा सहयोग करके द माहेश्वरी समाज एजुकेशन सोसाइटी ने जो ये बिल्डिंग बनाई, इसके लोकार्पण का मैं तो धन्य हूँ कि एक ऐसा समाज जो समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभाते हुए विधवा पेंशन की बात करता हो, गरीब लोगों को निःशुल्क पढ़ाने की बात करता हो और शिक्षा के मंदिर जगह जगह खोल करके लोगों को एजुकेट करने के लिए संकल्पित हो, उस समाज के लोगों के द्वारा बनाए गए शिक्षा के मंदिर में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि समाज की भूमिका राष्ट्र निर्माण में बहुत महती भूमिका है। देश भर में जहाँ भी हम जाते हैं तो माहेश्वरी समाज के लोगों के द्वारा बनाए गए प्रतिष्ठानों में जाने का अवसर मिलता है। ये दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करें और राजस्थान राज्य की सेवा के साथ साथ राष्ट्र की सेवा में जो इनका समर्पण है वो अनुकरणीय है। ईश्वर इनके ऊपर कृपा बनाए रखे, जैसे हम जैसे राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी समय समय पर बल मिल सके। समाज सोसाइटी अपने लक्ष्य और ध्येय के अनुसार निरंतर 1 शताब्दी से जो शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार जयपुर में कर रही है,
वह शिक्षा की गुणवत्ता के साथ साथ बच्चों के अंदर नवाचार स्थापित करते हुए बच्चों को किस तरह से राष्ट्र के निर्माण के अंदर उनकी भूमिका को सुनिश्चित किया जाए, उसके लिए योग्य कर्मचारी जो यहाँ के शिक्षक हैं वो मार्गदर्शित कर रहे हैं। आज इसी कड़ी के अंदर द एजुकेशन कमेटी ऑफ मायजू समाज सोसाइटी ने जो पहल की थी 2015 में, उसको कंटिन्यू करते हुए MPS संस्कृति, जिसका लोकार्पण माननीय राज्य गृह मंत्री महोदय के हाथों से हो रहा है और उनके साथ आज के कार्यक्रम के अंदर विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री राजकिशोर जी मालपानी, जो हमारे समाज सेवी हैं। ईश्वर हमें ताकत दे, हमें शक्ति दे कि हम आगे निरंतर इसी तरह से कार्यों को करते रहें। अध्यक्ष श्री मायचू समाज जयपुर, द एजुकेशन कमेटी ऑफ द मायचू समाज, आज जो है हमारे 1915 में पहली प्री प्राइमरी हमने चालू की थी और कुल 8 प्री प्राइमरी हम चालू कर चुके हैं। छोटे बच्चों के लिए उनको तैयार करते हैं और उन बच्चों को तैयार करते हैं आगे के लिए, तो हम शुरू से ही उनको शिक्षा दे रहे हैं ये। और कुल हमारी 11 स्कूल है और जिसमें कुल 26,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। एक हमने यूथ हॉस्टल भी चालू कर रहे हैं, एक लड़कियों के लिए भी हॉस्टल चालू कर रहे हैं और इसके अलावा एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी लाने जा रहे हैं, फिजिकल और ई लाइब्रेरी। वो भी IAS, RAS, CA, MBA उन सब के लिए AC में बैठकर अपनी वो तैयारी कर सकते हैं। और भी हम बहुत सारे प्रकल्प ला रहे हैं और एक बड़ा हॉस्पिटल ला रहे हैं जो शुरू में 300 बेड से स्टार्ट होगा और लास्ट में जाके 1000 बेड तक उसको करेंगे और इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज भी ला रहे हैं। धन्यवाद। ये सभी सदस्यगण, प्रेसिडेंट साहब, सबको बहुत बहुत तहे दिल से बधाइयाँ देता हूँ। और इतने कम समय में इतनी बढ़िया इमारत खड़ी करना, इतनी बढ़िया स्कूल का निर्माण करना एक मिसाल है जो आगे आने वाले समय में याद किया जाएगा। आप लोगों को अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? मैं राजकिशोर मालपानी, यहाँ पर जयपुर में गारमेंट एक्सपोर्ट में। आज हमने शिक्षा के साथ संस्कारों का समन्वय करते हुए एक नई शुरुआत की है, जिसमें हमने अपने विद्यालय में MPS संस्कृति प्री प्राइमरी विंग की शुरुआत की है। आज इस मौके पर हमारे सभी विजनरीज और स्टारवर्ड्स हमारे साथ में हैं, जिनकी प्रेजेंस न केवल हमारे लिए एनकरेजिंग है बल्कि अनुकरणीय भी है। हम अपने अतिथियों का इस अवसर पर साधुवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे बीच में आकर के और हमें अनुग्रहित किया। हम इस स्कूल के माध्यम से बच्चों की जो नन्ही मुन्नी दुनिया है उसमें इतने रंग भरने की कोशिश करेंगे कि ऐसा लगे कि इंद्रधनुष धरती पर उतर आया हो। इस विद्यालय में हमने सभी एक्टिविटीज़ के लिए जगह रखी है, जहां हम बच्चों को न केवल आर्ट, क्राफ्ट, म्यूज़िक, डांस बल्कि एक्सप्रेशन और क्रिएटिविटी की तरफ भी ले जाकर के और बच्चों की एक्सप्रेशन की दुनिया को एक नया आयाम प्रदान करने की कोशिश करेंगे। हम नेचर एंड नर्चर प्रोग्राम को फॉलो करते हुए बच्चों को जो L1, L2 और L3 के विद्यार्थी हैं उनको एक फॉर्मल एजुकेशन